नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। सोने चांदी में किस तरह का ट्रेड हो रहा है और आगे आपको क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे। और आप देखिए कि गोल्ड में एक रेंज का ही ट्रेड हो रहा है। 55 रुपये ऊपर है, 62,200 के आसपास गोल्ड घूमता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक्शन की कमी है। और चांदी में भी आप देखें कि कोई बड़ी हलचल नहीं है। 71,180 ये चांदी का ताज़ा भाव है। सवाल यह है कि क्या इस भाव पर आपको ट्रेड लेना चाहिए या अभी मार्केट से दूर रहना आपके लिए बेहतर है, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त दिनेश सोमानी जुड़ रहे हैं, प्रो इंटेली ट्रेड के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर, सोने में और चांदी में? जी मृत्युंजय जी, जैसा आपने बताया कि बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी है। मुझे लगता है इंट्राडे प्लेयर में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी देखने नहीं मिल सकता है हमें। एक रेंज बाउंड सी एक्टिविटी है। नीचे मुझे लगता है 61,900, 61,950 का लेवल है। अपसाइड में 62,400, 62,450 का लेवल है। थोड़ा सा अगर इंट्राडे की डिप मिलता है 61,100, 61,120 के आसपास, तो मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। दोबारा ऊपर में 62,400 का लेवल हमें देखने मिल सकता है गोल्ड में। सिल्वर की जब तक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है। नीचे में जो 69,000 गया था वो ऊपर बढ़कर 72,000 हुआ। वहां से एक थोड़ा सा करेक्टिव फेज चल रहा है। 71,100, 71,120 के आसपास बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है एक या दो दिन में 72,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और 70,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे और सिल्वर पे। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल पर आपका कमेंट क्या है? क्रूड में इस वक्त आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, क्रूड की अगर रेंज देखते हैं तो 62,500, 65,500 एक अरसा हो गया 65,500 के ऊपर क्रूड ने क्लोज नहीं किया है। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और फंडामेंटल्स इसमें ऐसे कोई तेजी वाले संकेत नजर नहीं आते। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हुई थी निर्माण, अब मुझे लगता है वो थोड़ा कूलिंग ऑफ हो रहा है। तो क्रूड में एक मंदी की सलाह रहेगी मुझे। हाल फिलहाल ये रेंज जो है ये मिड जोन है। मुझे लगता है शाम के सत्र में एक बार ये 6450, 6460 आया है, वहां सेलिंग की जा सकती है। नीचे में 6340, 6250 के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। और अगर मैं कॉल पुट की बात करूं तो मुझे लगता है 6500 की जो पुट है ये कहीं नीचे आकर 240, 241 के आसपास आए तो बाय करना चाहिए। 200 का स्टॉप लॉस और 310 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपके हो गए कच्चे तेल पर। अच्छा, नेचुरल गैस में भारी गिरावट के बाद आज एक अच्छी रिकवरी हमने देखी और मार्केट 7% से ज़्यादा ऊपर है इस वक्त। इस रिकवरी पे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, 270, 280 के लेवल से निरंतर गिरकर 125, 126 के लेवल से इसने देखे हैं। ये एक पुल बैक रैलीज हम कहेंगे या एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग जो किया निचले स्तर से, दोबारा ये मार्केट जो है अभी ऊपर आया 141, 142, 145, 144 के आसपास का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जो ब्रेक डाउन लेवल था दोबारा रिटेस्ट करने आया है। वहां दोबारा एक बार शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिकवाली की जा सकती है। 136 के लेवल हमें नीचे दोबारा देखने मिल सकते हैं और 150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पर कि यहाँ पर आपको क्या करना है। अब आते हैं मेटल में। मेटल में कॉपर में एक रेंज का ही ट्रेड हो रहा है, तो कॉपर में कोई ट्रेड लिया जाए इंट्राडे के लिए? जी बिल्कुल, कॉपर ऊपर के लेवल से जब हमने देखा 737, आई थिंक 737 से निरंतर गिरकर ये 700 के अंदर चला गया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसने शो किया है। अभी 726, 727 के आसपास चल रहा है। 725, 50 के आसपास मुझे लगता है इंट्राडे खरीदारी का मौका रहेगा। 732 का इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है और 722 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है आने वाला समय कॉपर के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। एक क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसने पुल बैक रैली हमें बताइए निचले स्तर से 3.5, 4% का इसने इजाफा किया है। आने वाले समय में 5% ऊपर भी और बढ़ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। इस पर भी आप नज़र बनाकर चलिए। अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में पहला सवाल मेरा आपसे होगा जीरे पर। जीरा कल अच्छा खासा बढ़ा था, आज मार्केट एक बार फिर से नीचे आ गया। क्या मतलब ओवरऑल लगता क्या है जीरे में आपको? जी बिल्कुल, जितने उसके असर से ये गिरता हुआ आया है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि इसमें कोई वी शेप रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। ये आने वाले 3 महीने तो मुझे काफी रेंज बाउंड ही नजर आता है। लेकिन ये जो स्तर है ये काफी निचला स्तर है। 26,800, 26,850 के आसपास मार्च का कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है खरीदारी का मौका बिल्कुल देगा। एक एक आध हफ्ते में यूं समझ लो कि नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है 29,400 का लेवल हमें मार्च कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकता है। हालांकि फसल बढ़िया है, मौसम अनुकूल है।
लेकिन थोड़ी बहुत छुटपुट एक्सपोर्ट डिमांड निकली है और डोमेस्टिक ग्राहक की बहुत शानदार है। अराइवल्स ऑल ओवर इंडिया करीब करीब 38,000 40,000 बैग्स की है, लेकिन साथ ही साथ इसमें व्यापार भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऊर्जा में 13,000 बोरी के सामने उसमें 13,000 बोरी का ऑनबोर्ड व्यापार आ रहा है। मुझे लगता है डिमांड के चलते हुए बाजारों में भी गिरावट जो है बिल्कुल रुकनी देखने मिल सकती है हमें। ठीक है, अब आते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक में भी एक गिरावट का माहौल है, करेक्शन दिख रहा है। क्या ये करेक्शन गहराएगा या बाउंस बैक करेगा यहाँ से? जी, निचले स्तर अगर हम देखें तो 14,250 14,500 के लेवल से बढ़कर ये 15,800 15,700 के लेवल्स हमें देखने मिले। निचले स्तर से करीब करीब इसने 1,400 रुपए का एक मूव और एक बढ़िया मूव दिखाया है हमें। अगर हम इसमें फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हल्दी में, सांगली में भी 10,000 बोरी की अराइवल्स आ रही है और निजामाबाद में करीब करीब 14,000 से 15,000 बोरी की अराइवल्स आ रही है। एक्सपोर्ट डिमांड अभी शानदार निकल कर आ रही है। बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्रीज अच्छे भाव में इसमें ग्राहकी हमें देखने मिल रही है। साथ ही साथ डोमेस्टिक में अराइवल्स का प्रेशर उतना नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 15,400 के आसपास का लेवल अभी भी खरीदारी का एक अवसर है। 16,000 16,250 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 15,150 के स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। के कोरिएंडर पर आपका व्यू, हल्दी में सॉरी धनिया में क्या करें? धनिया एक ऐसा काउंटर है जो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है स्क्रीन पर। इसमें जो सोइंग है ये 50-55% ही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 60-70 लाख बोरी का है और इस बार की जो फसल है करीब करीब 1 करोड़ बोरी की अराइवल्स हमें फसल हमें देखने मिल सकती है और डिमांड जो है ये भी करीब करीब 1.5 लाख बोरी के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई एट पार है। अगर अराइवल्स में थोड़ी भी कमी हमें इनिशियल स्टेज पे नजर आती है तो धनिया एक विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। 7720 7740 के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया गया है। ऊपर में 8,040 और 8240 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 7400 का एक बेसलाइन है। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में भी 7400 का लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आता है। आज अगर इसमें वॉल्यूम्स हम देखते हैं तो करीब करीब 4500 टन का व्यापार है, जिसमें मार्केट करीब करीब 2.5% ऊपर है। हमने इंट्राडे के सत्र में इसमें 4% का सर्किट भी लगता हुआ देखा है। मुझे लगता है आज जिसने वॉल्यूम किया है ये निश्चित तौर से अच्छे समय के लिए लॉन्ग बाइंग की है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। कोरिएंडर पे करीब करीब 2.25% की मजबूती इस वक्त NCDEX पर कोरिएंडर में दिख रही है। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में कल ठीक ठाक तेजी थी, आज भी मार्केट ऊपर है, क्या करें ग्वार में? जी बिल्कुल, निचले स्तर से देखते हैं तो हम तो 250-300 रुपए इसमें बढ़ चुके हैं। गम भी अगर हम देखते तो निचले लेवल से करीब करीब 700 से 800 रुपया ये बढ़ चुका है। एक सबसे बढ़िया बात है कि जो ये किंग कहा जाता है एनसीडेक्स का, इसमें वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और मुझे लगता है कि ग्वार या गम ये दोनों काउंटर अगर एनसीडेक्स में चलते हैं तो बाकी सब सारे काउंटर्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। पहले जो वॉल्यूम इसमें 8 से 10,000 मैट्रिक टन का हुआ करता था, आज करीब करीब 22-23,000 मैट्रिक टन का वॉल्यूम है। कल भी वॉल्यूम काफी अच्छा है। मुझे लगता है 5400 का ये बेस अभी बनाकर रख सकता है। 5450 के आसपास बाय किया जा सकता है। 5540 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल मुझे देखने नजर आता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पर। तो आप करें, अच्छी तेज़ी की संभावना इसमें बन रही है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास ये लेकर हम पहुंच रहे हैं गुजरात, सुरेंद्र नगर और राजकोट। मतलब कल हम होंगे सुरेंद्र नगर में और कॉटन पर जहां पर बात होगी डिटेल में, कॉटन की बारीकियों पर हम बात करेंगे। और परसों यानी 23 फरवरी को हम होंगे राजकोट में, जहां पर मसालों और कॉटन के ऊपर हम बात करेंगे और मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जो तरीके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और तरीका ये है कि आप नोट करें नंबर, आपको एक मैसेज करना है, ZB लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और 57575 पर भेज देना है।